जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए, स्वागत है आप सबका मेरे इस सत्संग में। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा भक्ति किस लिए करें, भक्ति का सही अर्थ क्या है और भगवान से हम क्या मांगे। इसको केंद्र में रखते हुए हम सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक अधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा। शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आप सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्संग में हम प्रवेश करेंगे। हमारा जो केंद्र बिंदु है, भक्ति को हम समझने का प्रयास करें। भगवान से हम क्या मांगे, जब हम भगवान से भक्ति करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। एक उदाहरण के तौर पे एक प्रसंग को लेकर के और रामचरितमानस के जो 2 पात्र हैं उनको हम केंद्र में रख करके सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे भक्ति में हम क्या मांगे, भक्ति का सही अर्थ क्या है। लंका में 2 भाई रावण और विभीषण दोनों भक्त हैं। रावण पंडित भी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है। भक्त इतना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगता है भगवान शिव देते हैं। उसी प्रकार विभीषण जी भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, परंतु निष्काम भक्ति करते हैं। कुछ मांगते नहीं है प्रभु से, सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझसे आपके भी हमारा आपका प्रेम बना रहे और एकांत होकर के, निश्चिंत होकर के और भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लगे रहते हैं बिना कुछ मांग की। वहीं उसी का सहोदर भाई रावण कई स्तोत्र करके भगवान महादेव को रिझाता है और प्रत्येक प्रकार की शक्ति की मांग करता है। यहाँ विभीषण जी शक्ति की मांग नहीं करके आसक्ति की मांग करते हैं। आसक्ति का मेरा मतलब यहाँ है कि प्रेम का मांग करते हैं, और यही दूसरा भाई भक्ति से शक्ति की मांग करता है। करीब करीब हम लोग भी देखें तो अधिकतर लोग भक्ति करने का उद्देश्य ही होता है कि हमें शक्ति प्राप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। खूब ध्यान से सोचिए और समझिए कि ज्ञानी होते हुए, पंडित होते हुए, महाभक्त होते हुए रावण ने जो चाहा सब कुछ प्राप्त किया, यहाँ तक कि देवताओं को अपने वश में कर लिया, इतनी शक्ति हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अंततोगत्वा हमें पता है शक्ति आने के बाद हमारी भक्ति चली जाती है, अर्थात हमारी बुद्धि का नाश होने लगता है। ज़्यादा शक्ति न मांगे परमात्मा से, न मांगे भगवान से। अगर भगवान से हमें मांगे तो क्या मांगे, सिर्फ शुद्ध प्रेम मांगे। हे हरि, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, आपकी याद में हम जिएं, आपकी जो इच्छा है वही करें, जैसे आपकी इच्छा उसी में खुश रहें। ये भक्त का असली पहचान है, जो भक्ति का मूल स्वरूप है। विभीषण जी क्या कर, राम राम ते ही सुमिरन किया। सिर्फ सुमिरन कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, कोई यज्ञ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए ही नहीं थी। उन्हें तो प्रेम चाहिए था, और प्रेम में ही तो आनंद है, और प्रेम में ही तो परमात्मा है। बिना प्रेम का जीवन नीरस है। हो सकता है बहुत सुख सुविधा के साधन हमारे पास हो, परंतु प्रेम नहीं है तो जीवन में उदासी है, जीवन में डिप्रेशन है, जीवन में तनाव है। प्रेम ही है जो हमें सब गड्ढों को भर देता है। प्रेम एक बार संचरण होने लगे हमारे शरीर में तो जो भी आकांक्षाएं, सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं, और प्रेम के कारण
शरीर प्रफुल्लित होने लगता है, रोम रोम खिलने लगते हैं, और तब उस व्यक्ति का चेहरा भी बदलने लगता है। प्रेममय व्यक्ति का चेहरा और शक्तिमय व्यक्ति के चेहरे में, दोनों में फर्क है, देख सकते हैं। रावण और विभीषण के चेहरा को देखें, हम दृष्टांत के दृश्य के माध्यम से हम लोग जो टेलीविजन में दिखाए गए उस दृश्य के आधार पर भी देख सकते हैं रावण का चेहरा कैसा होता है और विभीषण जी का चेहरा कैसा है। चेहरे में सौम्यता आने लगेगी। इसलिए ठाकुर जी से अगर हम प्रेम करते हैं, जिस इष्ट से भी हम प्रेम करते हैं, तो हर पल हम यही याद रखें कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आपको जो इच्छा हो वही दे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ नित्य दिन बरसत नैन हमारे, आपकी याद बनी रहे। सूरदास प्रभु तो यही मांगे, मीरा भी यही मांगती, क्या नहीं दे सकते हैं। सर्वसमर्थ हैं, परम कृपालु हैं। एक और छोटा सा प्रसंग, अपने भक्तों के लिए कभी कभी भगवान कष्ट देते हैं तो उसे कष्ट न समझे, सांसारिक सुख की प्राप्ति न हो तो उसे कष्ट न समझे। भगवान की परम कृपा है, परम उपकार है, परम दया है हमारे ऊपर, क्योंकि संसार को एक बार देने के बाद व्यक्ति भगवान को ही भूल जाता है। तो जिस पे बहुत कृपा करते हैं ठाकुर जी, जिस पे बहुत कृपा करते हैं प्रभु, वो अपने भक्तों को संसार या शक्ति नहीं देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, अपने चरणों में प्रेम देते हैं। और विभीषण जी को क्या हुआ, उन ठाकुर जी की मर्जी से, भगवान की ही मर्जी से एक कल्प तक राजा बना दिए, राजसुख भी दिए। हालांकि विभीषण जी से कुछ आ गए। विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु, मैंने तो आपका सिर्फ चरण ब्रज मांगा था, आपके चरणों में मेरा प्रेम मांगा था, और आप मुझे कहाँ राजा बना दिए, मेरा उद्देश्य कहीं छूट न जाए। भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, विभीषण जी, जो गति साधु संतों की, योगियों की होती है, वही गति आपकी भी होगी राजा होते हुए भी। परंतु एक सिखावन देते हैं कि प्रत्येक पल मेरा सुमिरन करो, प्रत्येक पल मुझे याद करो। कहीं भी आपको गति में अंतर नहीं हो सकता है। तुम संसार में अगर गृहस्थ हैं, जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस लिए भी हमारा जीवन का यहाँ उद्देश्य है, जो कुछ भी हम जिस भी आश्रम में रह रहे हैं, उस आश्रम से भी उस परम तत्व को के प्रेम को पाया जा सकता है, बशर्ते सुमिरन चलता रहे, अपने इष्ट के प्रति हमारा मन चिंतन चलता रहेगा, तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। जब पाप कर्म नहीं होगा, निष्पाप रहेंगे, तो परमात्मा का प्रेम से सरलता से हमें मिल सकता है। ऐसा संतों का वक्तव्य है, शास्त्रों का जो वर्णन है, और मेरे मति में जो कुछ भी आ रहा है आपके साथ में एक संवाद के रूप में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं आपको लगे कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, आवश्यकता है, तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन दें। मुझे बहुत अत्यंत सुख मन होता होगा कि मेरे पे कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आइए हम सब, जो कोई भी भक्ति मार्ग में है, जो कि परमात्मा को मानते हैं, जो भी आस्तिक लोग हैं, हम लोग अगर परमात्मा से कुछ मांगे तो कुछ नहीं मांगे, सिर्फ हे परमात्मा आपकी प्रेम बनी रहे, इतना ही मांगे। ये सबसे फायदे का सौदा है, अन्यथा शक्ति मांगना घाटे का सौदा हो सकता है। हम उदाहरण देकर के समझ रहे थे अभी। तो आइए हमारे अंदर, हमारी मति में ऐसा आए, हमारा स्वांतः सुख बढ़े और हम इस चीज़ को समझें। इसलिए मैं अपने गुरु हनुमान जी से विनती करूंगा कि हमें हर पल ये याद दिलाते रहें, हर पल हमें समझाते रहें कि कहीं हम भटक न जाए संसार में और शक्ति में उलझ न जाए और प्रेम हमसे छूट न जाए। तो हे हनुमान जी, हम पे कृपा बनाए रखिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। आइए आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।